शिमला में बीजेपी विधायक से ठगी की कोशिश की गई है। डॉक्टर योगेश से ठगी की कोशिश की गई है। युवक ने खुद को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास बताया। मंत्री बनाने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे। युवक ने क्यूआर कोड भी विधायक जी को भेज दिया। पुलिस ने अब आरोपी को कानपुर से अरेस्ट किया है। तो बीजेपी विधायक को यह प्रलोभन देने की कोशिश की गई कि वो मंत्री बना दिया जाएगा, और जिस युवक ने यह ठगी की कोशिश की उसने खुद को अपने आप को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खास बताया। मंत्री बनाने के एवज में 1.5 लाख मांगे। क्यूआर कोड भी विधायक को भेजा। पुलिस ने आरोपी को कानपुर से अरेस्ट कर लिया है। यूपी के कानपुर से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। ऋषु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषु जरा बताएं पूरा मामला। जी देखिए, जो ठग है ये उत्तर प्रदेश के का रहने वाला है और इसने जो है बैतूल के जो आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, उनको ये पिछले काफी दिनों से फोन कर रहा था। खुद को ये भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका नजदीकी बता करके ये बैतूल के जो आमला विधायक हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था और ये कह रहा था डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से कि एक कोई बड़ा आयोजन करवा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उसके लिए उन्हें ये पैसे देने हैं। आरोपी ने अपना क्यूआर कोड भी डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को भेज दिया था, लेकिन उसकी इस कारस्तानी के पर जो है डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को संदेह हो चुका था और उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क करके विगत 5 अगस्त के दिन ही पुलिस को पूरी सूचना दे दी थी और पुलिस ने जो नंबर आया था और जो क्यूआर कोड आया था, साइबर टीम की मदद से जो है लोकेशन ट्रेस की आरोपी की और इसे कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है, पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो है आरोपी जो है उसका नाम नीरज राठौर है, जो कि जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जालौन जिले का। और इससे पुलिस लगातार पूछताछ के बाद आज पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया है और पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में इसकी पुलिस रिमांड लेकर इससे आगे पूछताछ की जा सकती है। शुक्रिया ऋषु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं छतरपुर में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, जहां पर मौजूद पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोका। जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। बता दें कि कांग्रेस नीट और नर्सिंग घोटाले को मुद्दा बनाकर प्रोटेस्ट कर रही है। प्रदर्शन से पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने कार्यकर्ताओं को छत्रसाल चौराहे पर संबोधित किया। वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाए हम लोग ने। आज युवा कांग्रेस के द्वारा नर्सिंग घोटाला हो, इन लोग ने महिला के लिए 1 करोड़ मकान की बात हो, 2.5 लाख जो जॉब देने के बात हो, ये सारी चीज़ों को लेके आज कलेक्ट्रेट घेराव करने का काम किया है। ये लगातार जारी रहेगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कलेक्ट्रेट को भी, कोई आपको वो स्टेडियम उद्घाटन करने के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कोई पंडित नहीं है। हमारे पास पंडित है, हम अच्छा टाइम निकाल के दे देंगे। पूरे देश में नीट की एग्ज़ाम्स को लेके, नर्सिंग की एग्ज़ाम को लेके, व्यापम को लेके, नौकरियों की भर्ती को लेके, पेपर लीक को लेके, जो नरेंद्र मोदी के राज में प्यार से लोगों ने वोट दिए, उनके बच्चों के भविष्य को घोटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने अपना अभियान चालू रखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीट और नर्सिंग घोटाले को लेकर छतरपुर में यह प्रदर्शन हुआ है। यहां पर पुलिस बल ने लाठी का भी इस्तेमाल किया है और यहां चोट भी आई है। देख सकते हैं आप किस तरह से जब हल्के बल का इस्तेमाल पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया है तो उसके बाद कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लोकतंत्र सेनानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के अलावा मोहन सरकार अंतिम संस्कार के लिए 10,000 की राशि भी देगी। इसके साथ ही कैबिनेट को पेपरलेस करने के लिए ई कैबिनेट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग की 2 संस्थाओं को मिलाया गया है। इसके साथ ही 15 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं को सजाने के साथ ही
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राखी पर लाडली बहनों को 1500 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया। वहीं प्रदेश भर में जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाने का फैसला हुआ है। घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम दिया है। इसको मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाए। आज कैबिनेट में इसकी चर्चा हुई है और तिरंगा यात्रा भी साथ में निकलेगी। हमारी लाडली बहनाओं को 1250 तो मिलेंगे ही, पर साथ में राखी का उपहार 250 रुपये और मिलेगा। इस प्रकार 1500 रुपये मिलेंगे। लगातार हमारे बीच में से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, तो उनके अंतिम संस्कार में 10,000 रुपये शासन देने का निर्णय लिया है और राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम यात्रा निकले, ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने मंच से कहा है कि जैसे बांग्लादेश में सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता पीएम और राष्ट्रपति आवास में घुस गई और कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह भारत में भी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि नाराज जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री निवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में ही यही हुआ और अब अगला नंबर भारत का है। गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसिया, भारत का नंबर है। तो इस बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। मानसिक दिवालिया पाने चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ पकड़ कर लोगों को घरों से खींच खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। सज्जन वर्मा जी ने जो कल कहा है कि जिस तरीके से श्रीलंका में और बांग्लादेश में जब अराजकता बढ़ी तो लोग सड़कों पे उतरे और प्रधानमंत्री के कार्यालय में, प्रधानमंत्री के निवास में वो घुस गए। अगर देश के हालत नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से भारत में भी ऐसे ही हालात बन सकते हैं। अभी भी समय है कि जहां पर लोग, हमारी सरकार चेते, जनता की आवाज को सुने और जो नित्य रोज घोटाले हो रहे हैं, भर्ती घोटाले, एडमिशन घोटाले, इनसे पार पाए। अन्यथा जो हमारे भारत के छात्र हैं उनको उचित उनका स्थान मिले, नहीं तो वो उज्ज्वलित हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह के बयान को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने इंदौर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड थाने पर ज्ञापन देकर सज्जन सिंह वर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक कार्यकर्ता थाने पर ही रहेंगे। सज्जन वर्मा जैसे नेता ने अपने विचारों को अपने बयानों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आज उसको लेकर युवा मोर्चा इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है और ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला जो बयान उन्होंने दिया है, ये अपने आप में बड़ा घोर निंदनीय और अक्षम्य। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी, मूलतः सज्जन वर्मा जी के द्वारा कुछ आपत्तिजनक भाषण दिया गया है और उसी को ज्ञापन में उनके द्वारा लेख किया गया है। चूँकि हमारे भी ऑडियो वीडियो कैमरा लगे हुए थे, वो सभी चीज़ों को संज्ञान में लिया गया है, उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण में अगर कोई भी तथ्य ऐसे आते हैं तो उसमें विधिक राय ली जाएगी, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
तो इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में मचे उपद्रव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर बाबा ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि बहुत जल्द ही भारत को अपना विशाल हृदय दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बागेश्वर बाबा ने यह बयान न्यूजीलैंड से अपने सोशल मीडिया पेज पर जारी किया है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के रचना टावर में हथियारबंद बदमाशों के दिन दहाड़े शराब कारोबारी से लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी संतोष साहू के फ्लैट में घुसे दो अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाश हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर MI/108 में रहने वाले शराब कारोबारी संतोष साहू को निशाना बनाया। ये घटना बिल्डिंग के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलने के बाद गोविंदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की गई है। फुटेज में दिखने वाले हुलिये के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। 8-9 बजे की बात है। इसमें दो लोगों ने दरवाजा बेल बजा के दरवाजा खुलवाया है किसी व्यक्ति को पूछते हुए, और इसके बाद वो लोग अंदर आए हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने दरवाजा खोला था उसके हाथ पकड़ते हुए पीछे से बांधते हुए ऊपर ले गए हैं और पूछा है कि कैश कहाँ पे रखा है। और इसके बाद उन्होंने उस रूम में जाके उस कैश को लूट के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और इसमें कुछ फुटेज वगैरह मिले भी हैं और जो भी टेक्निकल एविडेंस है वो सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। छतरपुर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध हथियारों के सहित हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के साथ ही 2 को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से 315 बोर और 12 बोर के कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही कई बैरल के साथ ही हथियारों के सामान जब्त किए गए हैं। छापामार कार्रवाई माधगुआ थाना पुलिस ने की है। एडिशनल एसपी ने मामले का खुलासा किया है। बस कुछ इन्फॉर्मेशन है कि थाना माधगुआ में नीम टोरिया बुडौर करके गांव है, जहां कुछ व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालन का काम कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे दबिश दी गई। दबिश में स्पॉट में हमने पकड़ा सुखलाल विश्वकर्मा, जो उसी गांव का था, जो अवैध देसी कट्टा बनाने का काम करता था। उससे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और नाम आया, त्रिलोक सिंह चौहान, जिसके माध्यम से ये बेचता था। उसको हमने राउंड अप किया है और मौके से बहुत सारी चीजें मिली हैं। कुछ कट्टे मिले हैं 315 बोर के, 312 बोर के, कुछ अध बने हुए हैं यानी कि जो प्रोसेस में थे। बहुत से टूल्स मिले हमें जो इन सबका उपयोग किया जाता था और कुछ पार्ट्स मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। सभी चीज़ों को हमने जब्त किया है और आर्म्स के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बीएससी के छात्र का कार से आए 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया और 2 घंटे तक कार में उसके साथ मारपीट करते रहे। पीड़ित छात्र पैदल मोबाइल पर बात करते हुए कॉलोनी की सड़क से गुजर रहा था, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उसका मुंह दबाया और जबरन उसे कार में बैठा दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर में 17 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा से फेसबुक फ्रेंड ने होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा के अश्लील वीडियो भी बनाए और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित छात्रा ने यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी सुमित परिहार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किया है, इसकी जांच की जा रही है। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म व IT एक्ट व पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी को गंभीरता को देखते हुए आरोपी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण के संबंध में जो मोबाइल वगैरह वो सब जब्त किया जा रहा है। जबलपुर में बीजेपी पार्षद पति की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मामूली बात पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। ये वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक को घसीट कर पीटा गया। इस दौरान युवक के पिता युवक को छोड़ देने की दुहाई मांगते रहे तो वहीं बीजेपी पार्षद पति और उसके गुर्गे पीटते रहे। आरोप है कि जब पीड़ित थाने में शिकायत के लिए पहुंचा तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। आरोपी हनुमान ताल के संत रविदास नगर के पार्षद का पति है। बताया जा रहा है सड़क पर फैली कंस्ट्रक्शन सामग्री में पैर लगने से वो बिफर गया और उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पीड़ित की पिटाई कर दी। इंदौर के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्र गौरव हाड़ा ने अपने घर में फांसी लगा ली। मृतक की छोटी बहन ने उसे फंदे पर लटके देखा तो परिवार को सूचना दी। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि गौरव जिस जगह इंग्लिश पढ़ने जाता था वहां की टीचर ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और कई बार रुपए भी ऐंठे। जब गौरव ने रुपए देना बंद कर दिया तो टीचर ने महिला थाने में रेप की झूठी शिकायत दी। परिवार ने महिला थाने की पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाया है कि केस में कार्रवाई न करने की बात को लेकर 45,000 रुपए ले लिए। फिलहाल मामले में बाणगंगा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये लड़की इंग्लिश स्पोकन क्लास की टीचर थी और लड़का मेरा बालक था। क्या वो मैडम होने के बाद कोई मैडम का आकांक्षा कोरी था, वर्मा भी लगाती थी। कोई मैडम को प्रपोज करता है, इस लड़की ने आगे रह के उसको फंसाया, काफ़ी पैसा लिया। मेरी मंडी में मैं व्यापार करता था, उसका पैसा मेरे घर पे पड़ा रहता था। ये काफ़ी पैसा इन्हें चुपचाप दिया है, तब इसको देना बंद करा और मेरे को इसका राज पता चला तो उनने सारी बातें बताई और लड़की को पैसा देना बंद करा तो दोनों माँ बेटियाँ दोनों घर पे आ गई है। क्या हम तो थाने पे भी गई थी, पहले घर पे ही थी। कल 50,000 रुपये 45,000 रुपये दिए थे थाने में मैडम महिला थाने। आज मेरी ड्यूटी थी मरु में 175 जो भी फांसी लगाने से था ये, तो अभी तो इसका पीएम करवा रहा हूँ। जो भी कार्रवाई होगी तो जांच के दौरान पे जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर पुलिस ने मानव अधिकार का संरक्षण संगठन की आड़ में ब्लैकमेल करने वाले गैंग को दबोचा है। गैंग सदस्य एक ब्यूटी पार्लर पर 50,000 की वसूली करने के लिए पहुंचे थे। खबर मिलते ही विश्वविद्यालय पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस को इन लोगों के पास से मानव अधिकार संरक्षण के आई कार्ड भी मिले हैं। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल डेटा के आधार पर दूसरी वारदातों का खुलासा होगा। एक ब्यूटी पार्लर के संचालक है समीर शेख, उनकी तरफ से रिपोर्ट हुई है कि 3 व्यक्ति उनके जो प्रतिष्ठान से पहुंचे थे और उनके द्वारा अपना जो परिचय दिया गया था वो मानव अधिकार संरक्षण संस्था भारत सरकार से संबद्ध इस प्रकार के संगठन का परिचय देके उनसे एक्सटॉर्शन की कोशिश हुई। तो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 लोगों को। अब खबर मुरैना से है, जहां सराय छौला थाना क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मर्डर केस के 19 आरोपियों में से 9 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही 3 आरोपी फरार हो गए। हत्याकांड में 2 नाबालिग थे, इसलिए उनका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक इंद्र सिंह गुर्जर ने की। थाना सराय चौला के ग्राम तिलौना की घटना थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी जमीनी विवाद के आधार पर। उस केस में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन 19 लोगों में से 11 लोग न्यायालय में उपस्थित हो गए थे और ट्रायल चली थी। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त प्रदीप फरार हो गया था। तो 10 लोगों के खिलाफ संपूर्ण ट्रायल चली और कल निर्णय पारित किया गया था। निर्णय के समय 3 लोग न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उन 10 लोगों के खिलाफ कल निर्णय पारित हुआ जिसमें एक अभियुक्त ममता को दोष मुक्त किया गया। बाकी 9 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा हुई है। छतरपुर में बदमाशों ने शहर में दिन दहाड़े गोली चलाकर दहशत फैला दी। घटना सिटी कोतवाली थाना इलाके की चेतगिरी कॉलोनी की है, जहां पर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने खुलेआम एक के बाद एक कई राउंड गोली चलाई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को
लेकर सोनी परिवार के घर के सामने बदमाशों ने फायरिंग की। वारदात के बाद रहवासियों में भारी आक्रोश है और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर के गेट खोले गए। इंदिरा सागर के एक साथ 12 गेट खोल दिए गए। इनमें से 6 गेट 1 मीटर तक और 6 गेट आधा मीटर तक खोले गए। इन गेटों से 2154 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए। ओंकारेश्वर बांध से 2000 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। गेट खोले जाने से बढ़ने वाले जलस्तर को लेकर कई इलाकों में अलर्ट किया गया है। खराब सड़कों को लेकर न्यूज 18 की मुहिम का असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने खबरों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि खराब सड़कों की अब तक की सभी शिकायतों को 15 दिन में हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़कों के सुधार कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं मोहन सरकार कैटल फ्री सड़कें बनाने के लिए नई पहल करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही 10 गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। गौ अभ्यारण्य के लिए सरकार वन विभाग और राजस्व की जमीन तलाश रही है, जिसमें आवारा गौवंश को रखा जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि इससे सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश का बेहतर रखरखाव हो सकेगा। वहीं सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने तंज कसा है। आइए देखते हैं टॉप 20।